हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम जनवरी माह 2020 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, 20 जनवरी 2020 को ऑस्ट्रेलिया ने किसे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया? तो करेक्ट आंसर है इसका किरण मजूमदार शॉ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया किरण मजूमदार शॉ को। 21 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है झरिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर 21 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार झरिया। 21 जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कब से देश भर में लागू की जाएगी? तो करेक्ट आंसर है इसका 1 जून 2020 से। 1 जून 2020 से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना देश में लागू की जाएगी। 22 जनवरी 2020 को किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो करेक्ट आंसर है इसका दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया 22 जनवरी 2020 को। 23 जनवरी 2020 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो करेक्ट आंसर है इसका 80वां स्थान मिला है भारत को भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में। 23 जनवरी 2020 को द इकोनॉमिस्ट यूनिट द्वारा वर्ष 2019 के लिए जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 51वें स्थान पर है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में। द इकोनॉमिस्ट यूनिट द्वारा जारी की गई थी ये लिस्ट, जिसमें भारत 51वें स्थान पर है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में 51वें नंबर पर है। 24 जनवरी 2020 को कहाँ भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका भोपाल में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया है। और सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? सबसे प्रदूषित शहर झरिया है। यदि आपसे पूछा जाए कि हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा स्थान है भारत का, तो पासपोर्ट इंडेक्स में 84वां स्थान है भारत का। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए कि सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में कौन सा स्थान है, तो उसमें है 76वां स्थान भारत का। ये भी आपको याद रखना है। 25 जनवरी 2020 को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? तो भारतीय सेना के नए उप प्रमुख हैं SK सैनी। इन्होंने 25 जनवरी 2020 को अपना पदभार संभाला है। यदि आपसे CDS पूछा जाए तो फर्स्ट CDS हैं बिपिन रावत, ये आपको याद रखना है। और वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष हैं नरवणे, ये भी आपको याद रखना है। 25 जनवरी 2020 को किस विषय के साथ देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे आएगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया 25 जनवरी को। ठीक है, और किस थीम पे मनाया गया? तो वो थी इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम थी, जो कि 25 जनवरी को मनाया गया था। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख का पदभार SK सैनी ने संभाला है, ये भी आपको याद रखना है। 26 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने 71वें गणतंत्र दिवस पर शिव भोजन योजना लॉन्च की है, जिसके अंतर्गत 10 रुपये में भोजन की थाली दी जाएगी? तो करेक्ट आंसर है इसका महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने शिव भोजन योजना लॉन्च की है 71वें गणतंत्र दिवस पर। 26 जनवरी 2020 को 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 71वां गणतंत्र दिवस समारोह था 26 जनवरी 2020 को, उसके मुख्य अतिथि थे ब्राजील के राष्ट्रपति जायरे बोल्सोनारो। 26 जनवरी 2020 को भारत सरकार ने इस बार कितने हस्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की?
तो करेक्ट आंसर है इसका 7। पद्म विभूषण पुरस्कार 7 को, पद्म भूषण पुरस्कार 16 लोगों को और 118 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। 118 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार, 16 पुरस्कार पद्म भूषण, ठीक है, और 7 पुरस्कार पद्म विभूषण। 27 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो करेक्ट आंसर है इसका बी आनंद, वरिष्ठ नौकरशाह हैं, इनको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव। 27 जनवरी 2020 को अमेरिका के मशहूर किस बास्केटबॉल खिलाड़ी का कैलिफोर्निया में एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया? तो करेक्ट आंसर है इसका कोबे ब्रायंट। कोबे ब्रायंट, इनका निधन हो गया था एक हेलीकॉप्टर हादसे में 27 जनवरी 2020 को। ये अमेरिका के मशहूर बास्केटबॉल खिलाड़ी थे, कोबे ब्रायंट। 27 जनवरी 2019 को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किस भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान का निधन हो गया? तो सुनीता चंद्रा, ये अर्जुन पुरस्कार प्राप्त भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान थी। तो आपको याद रखना है सुनीता चंद्रा किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी से, जिनका निधन हो गया था और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त महिला थी वो। 28 जनवरी 2020 को नौसेना ने मेडागास्कर में चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बनीला। ऑपरेशन बनीला। 28 जनवरी 2020 को नौसेना ने मेडागास्कर में चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन बनीला की शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। 28 जनवरी 2019 को कतर के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल दानी, इनको नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री कतर के, शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल दानी। 29 जनवरी 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने थाईलैंड में अपना रेजिमेंट कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया है? तो भारतीय मूल की गीता सबरवाल। भारतीय मूल की गीता सबरवाल, इनको संयुक्त राष्ट्र ने थाईलैंड में अपना रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है, भारतीय मूल की गीता सबरवाल को। 29 जनवरी 2020 को पेशेवर फुटबॉलर बनने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई हैं? तो भारतीय फुटबॉलर बाला देवी, ये पेशेवर फुटबॉलर बनने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं, भारतीय फुटबॉलर बाला देवी। 29 जनवरी 2020 को ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को 2019 का ऑक्सफोर्ड का हिंदी शब्द नामित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सफोर्ड ने 2019 का हिंदी शब्द नामित किया है संविधान शब्द को, ठीक है, संविधान शब्द को 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द नामित किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। 30 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 30 जनवरी 2020 को शहीद दिवस मनाया गया। 30 जनवरी 2020 को शहीद दिवस मनाया गया। एक आपको याद रखना है, 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया था? युवा दिवस मनाया गया था 12 जनवरी को, ठीक है, युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया गया था। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 10 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। और एक और क्वेश्चन याद रखना है, 25 जनवरी, 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जिसकी थीम क्या थी? इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, ये थी उसकी थीम। अगला क्वेश्चन है हमारा, 30 जनवरी 2020 को वर्ल्ड्स गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान थी रानी रामपाल। रानी रामपाल, ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है जिन्हें वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था 30 जनवरी 2020 को। 31 जनवरी 2020 को किस देश ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ दी थी? तो करेक्ट आंसर है इसका ब्रिटेन। ब्रिटेन ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ की, यूरोपियन यूनियन की सदस्यता छोड़ दी थी। 31 जनवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो क्रिस्टीन सिंक्लेयर, ये कनाडा के हैं, क्रिस्टीन सिंक्लेयर, ये अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गई हैं। 31 जनवरी 2020 को किस थीम के साथ विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 नई दिल्ली में संपन्न हुआ था?
तो टूवार्ड्स 2030 मेकिंग द डिकेड काउंट, इस थीम के साथ विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ पर संपन्न हुआ था? न्यू दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में संपन्न हुआ था विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020। टूवार्ड्स 2030 मेकिंग द डिकेड काउंट। तो ये था जनवरी माह का लास्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को शेयर करें।